अध्याय 12 खेलों का महत्व। स्वस्थ मनोरंजन। पढ़ाई का शुरुआती दिन सोमवार था। राजीव बहुत खुश था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था क्योंकि वह अपने विद्यालय की ओर से खेलने गया था। उनके स्कूल की वॉलीबॉल टीम वेल्लोर में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने गई थी। उसके स्कूल की टीम टूर्नामेंट की चैंपियन तो बनी ही, साथ ही उसे भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इसी उपलक्ष्य में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने भव्य समारोह में उसे प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी भेंट किया। राजीव के साथी उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। राजीव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने मम्मी पापा को यह खुशखबरी सुनाई और उनके पैर छुए। उसने अपने बस्ते से प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी निकालकर उन्हें दिखाया। माता पिता बहुत खुश हुए। राजीव बोला, पिताजी, यह पुरस्कार आपके कारण ही मिला है। मैं तो वॉलीबॉल खेलना ही नहीं चाहता था। उसके पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पिछले वर्ष ही समझाया था, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में अवश्य भाग लेना चाहिए। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। कक्षा के पहले 5-6 प्रतिभावान विद्यार्थियों में तुम्हारा नाम आता है। हमें तुम पर गर्व है। पहले तुम सदा पुस्तकों में ही डूबे रहते थे तो कितने कमजोर थे, और अब देखो 1 साल में ही तुम्हारा शरीर सुगठित हो गया है। वॉलीबॉल से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अगले दिन सुबह विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने वॉलीबॉल टीम की प्रशंसा की। उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी को पुरस्कार भी दिया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व के बारे में बताया। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। विद्यार्थियों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खेलों को पाठ्यक्रम का एक भाग बना दिया गया है। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल के अतिरिक्त कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन जैसे खेलों की सुविधा प्रायः प्रत्येक विद्यालय में होती है। क्रिकेट तो भारतीयों की पहली पसंद बन चुका है। गली मोहल्लों में, मैदानों में, बागों में, जहां भी स्थान मिलता है, बच्चे, किशोर और युवा क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। प्रत्येक विद्यालय में क्रिकेट टीम होती है। विद्यालयों के बीच क्रिकेट मैचों में धूम हो जाती है। प्रत्येक बालक, किशोर और युवा स्वयं को सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, धोनी और गौतम गंभीर के रूप में देखता है। कुछ वर्षों से भारत ने खेलों के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। युवतियां भी खेलों में युवकों से पीछे नहीं रही हैं। उन्होंने भारत को अनेक स्वर्ण पदक दिलाए हैं। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको विद्यालय से ही अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी खेल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे शरीर का व्यायाम होता है, शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, रोग नजदीक नहीं आते हैं, सदा ताजगी बनी रहती है, मस्तिष्क का विकास होता है। यही नहीं, रक्त परिसंचरण में भी सुधार आता है। साथ ही अनुशासन और नियमों का भी पालन करना आता है। खेल केवल मैदान में ही नहीं खेले जाते, कुछ खेल अंदर भी खेले जाते हैं, जैसे लूडो, कैरम, शतरंज आदि। शतरंज जैसे खेलों से बुद्धि का विकास होता है।
शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने विश्व स्तर की अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। खेल बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है। भारत की महिला क्रिकेट टीम और महिला हॉकी टीम ने सिद्ध कर दिया है कि भारत की युवतियां युवकों से पीछे नहीं हैं। भारत सरकार भी खेलों को महत्व प्रदान कर रही है। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं। वे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करके उन्हें खेलों का प्रशिक्षण देते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेना चाहिए। खेल हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं।